मनुस्मृति में ब्रह्मा सबसे मुख्य नायक हैं और मुख्य कलाकार हैं। और मनुस्मृति को किस प्रकार से लिखा गया, मेरी सोच के हिसाब से इसमें सब मनगढ़ंत बातें हैं। हाई कास्ट मतलब उच्च जात के लोगों के लिए इसमें सब अच्छाइयाँ लिखी गई हैं और यहाँ के मूल निवासियों के लिए सब शूद्र और सेवादारी लिखी गई है। तो आज हम आपको बताएंगे कि मनुस्मृति के मुख्य कलाकार, मुख्य पात्र ब्रह्मा के बारे में, कि ब्रह्मा ने इस सृष्टि को किस तरीके से रचा और मेरा क्या मानना है, इस संदर्भ में आप लोगों को बताऊंगा। अंग्रेजों पर मनुस्मृति के आधार पर कभी भी रोक नहीं लगाई गई, पाबंदी नहीं लगाई गई। क्यों नहीं लगाई गई? कि उन्होंने अंग्रेजों ने जो ब्राह्मण लोग थे, मनुस्मृति को जो संचालन कर रहे थे, उन पर गुलामी प्रथा की रोक लगा दी थी। तो इसलिए मनुस्मृति में अंग्रेजों का कोई भी वर्णन नहीं दिया गया कि अंग्रेज कहाँ से पैदा हुए, क्या नहीं हुए। लेकिन यहाँ जो मनुस्मृति में ये बताया गया है कि ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुआ है और पैरों से शूद्र पैदा हुआ है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ है और पैरों से शूद्र पैदा हुआ है। तो शूद्रों को ये बताया गया है कि वो ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए पैदा हुआ है। अंग्रेजों ने इनकी आज्ञा को ठुकरा दिया था, जो मनुस्मृति में लिखा था सेवा वाली बात। तो उन्होंने इस गुलामी प्रथा पर रोक लगा दी, जो मैंने अभी आगे भी बताया था आप लोगों को। जब दुनिया में कई प्रकार के लोग रहते हैं तो उनको ब्रह्मा ने कौन कौन सी इंद्रियों से बनाया या पैदा किया, ये हमारा क्वेश्चन है। कि जब दुनिया में कई प्रकार के लोग रहते हैं और ब्रह्मा ने कौन कौन सी इंद्रियों से बनाया। मनुस्मृति में अंग्रेजों के बारे में कुछ नहीं लिखा और मनुस्मृति में लिखा है कि ब्राह्मण लोग अधम, नीच, दुष्ट, दुराचारी नहीं होते हैं। उसमें मनु महाराज ने ऐसा बताया है। मनुस्मृति में मनु अपनी संहिता में लिखते हैं कि जो उत्पत्ति सिद्धांत प्रस्तुत किया है वह एकदम मनुस्मृति में मनु जी ने जो उत्पत्ति और सिद्धांत प्रस्तुत किया है वह एकदम तथ्यहीन और निराधार है, क्योंकि वह सिद्धांत सारी मानव समाज पर लागू नहीं होता है। ये हम अपनी तरफ से बता रहे हैं कि ये चीज़ जो मनुस्मृति में लिखी है उन्होंने कि इंद्रियों से पैदा होते हैं, ये बिल्कुल तथ्यहीन है। क्योंकि यदि ब्रह्मा सारी मानव समाज की उत्पत्ति के लिए सही कारण होता, सही बात होती या सही कारण होता, तो गुलामी प्रथा पर अंग्रेज कभी भी रोक नहीं लगाते। ब्राह्मणों का कहना है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ है, किंतु वो ये नहीं बताते हैं कि ब्राह्मण जो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है तो ब्राह्मणों की आदि माता ब्रह्मा के किस अंग से पैदा हुई, ये भी तो बताना चाहिए मनुस्मृति में। कि जब ब्राह्मण ब्रह्मा के मुंह से पैदा हो सकता है
तो उनकी आदि माता ब्रह्मा की किस अंग से पैदा हुई होंगी, इसके बारे में कुछ नहीं में उसमें लिखा गया है। और मुख से ब्राह्मण पैदा करने वाले ब्रह्मा का जो मुख है वह हर माह, जैसे आजकल स्त्रियां हैं, जब गर्भ धारण होता है उससे पहले उनको मासिक धर्म आता है, तो मासिक धर्म के हिसाब से ब्रह्मा के भी मुँह से मासिक धर्म आता होगा। और मासिक धर्म आता है तो उसमें ये भी नहीं, और 3-4 दिन अशुद्ध भी रहते होंगे, तो फिर इनका पूजा पाठ होना भी बंद हो जाता होगा। तो ये चीज़ उसमें मनु जी ने नहीं लिखी है। और ब्रह्मा के मुख से और भुजा से, छतरी, पेट से, नाभि, पेट की नाभि से वैश्य और पैरों से शूद्र पैदा हुए हैं। तो ये सब 4 जगह से जब पैदा हुए हैं, कोई भुजा से पैदा हुआ है, तो इन बच्चों को जब उसमें रखने के लिए माँ के पेट में 9 महीने रहता है, तो वहाँ जगह होती है। तो इनको इन्होंने, ब्रह्मा ने अपने शरीर में कहाँ पर रखा, कहाँ पर गर्भ ठहराया, कहाँ पर गर्भ ठहराया। तो ये भी बात मनुस्मृति में नहीं लिखी गई है। और जब बच्चा छोटा होता है, तो जब किसी औरत के पैदा होता है तो उसका स्तनपान कराया जाता है। तो ब्रह्मा ने उनको कहाँ से स्तनपान कराया, ये भी बात मनुस्मृति में नहीं लिखी गई है। तो इन चीज़ों से ये सिद्ध होता है कि मनुस्मृति में मनु जी ने जो कुछ भी लिखा है वो सरासर गलत है और कुछ नहीं है, सरासर गलत है, तथ्यहीन है, निराधार है। यहाँ तक कि जब ब्रह्मा इन सबको, ब्राह्मण को पैदा कर सकते हैं, क्षत्रिय को पैदा कर सकते हैं, वैश्य को पैदा कर सकते हैं, शूद्र को पैदा कर सकते हैं, और तो इनकी जो घरवाली थी वो क्या करती थी, इनकी घरवाली क्या करती थी, इतने ही सबको अच्छी शिक्षा देने वाले व्यक्ति थे ब्रह्मा। तो इन्होंने अपनी पुत्री सरस्वती के साथ बलात्कार क्यों किया? इन सब बातों को अगर देखा जाए, मैंने कोई इसमें बनावटी बात नहीं की है, उनकी तथ्यहीन बातों को यहाँ पर प्रदर्शित किया है, मनुस्मृति में लिखा हुआ है। मैंने केवल ये बताया है कि जो चीज़ उन्होंने लिखी है उसका पूरा विवरण क्यों नहीं दिया है। और ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमारे वीडियो में कमेंट करके बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।